जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर का नौहाई इलाका है मौजा गोटमाई। मौजा गोटमाई की ये बस्ती है आराई, जहाँ पर कयामत गुजर गई। ना इदारे जागे, ना यहाँ के सरमायादार जागे और ना किसी सियासतदान ने यहाँ पर नोटिस लिया। हालात व वाक़यात यहाँ पर जो आकर सुने हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। वो ऐसे हालात हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया और बड़े अफसरान पे और ख़ासकर इदारों पे रोना आता है। यहाँ पे जुल्म हुआ, बच्चियों को मारा पीटा गया, बुजुर्गों को मारा पीटा गया और उनके बाल नोचे गए, उनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। असल मामला ये है कि इस बुजुर्ग की ये मस्जिद इमाम है। मस्जिद इमाम को हम लोग बड़े कदर और इज्जत की निगाह के साथ देखते हैं। आज भी ये क्राइम को प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ के इदारे। आज भी जुर्म को सिर्फ पैसा लेकर छुपाने की कोशिश की जाती है और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। मजलूम दर दर की ठोकरें खाता रहता है। मजलूम एक एक चौखट पे जाके अपना सर पटकता रहता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। इन बुजुर्गों से बात करेंगे कि ये हालात वाक़यात क्या है। जी चाचा जी, आप हमें बताएंगे कि आपके साथ क्या मसला हुआ, ये इशू क्या है? अर्ज ये जी, जैसे पहले भी अर्ज किया गया है कि यहाँ ये लोग मेरी है 35 मरले कुल टोटल जमीन, और साथ इन लोगों ने गली के लिए कहा था। मैंने कभी मेरी यही मालिक जो है उनसे बात करें, और उसने आके ये मुझे कहा कि मैं अपनी 35 मरले पूरे करके तुम्हें देता हूँ। मुझे उसने 35 मरले पूरे कर दिए, मेरा इंतकाल है। जी बाबा जी, आप मुझे ये बताएंगे, ये जो गली है, इस गली का इशू है, आपने इस गली को बंद क्यों किया था? वो बंद इसलिए किया था कि बेपर्दगी होती थी, ये लोग मस्खरे करते थे और घर की बेअदबी करते थे, बेहरमती करते थे। दिया पैरों को बहु बेटियों की बेहरमती होती थी। इस गली में से ट्रैक्टर और ट्रालियों पर उतरते थे। ये जो गली है ये इन्हीं के प्लॉट का हिस्सा है। इन्होंने रफ़ाए आमा के तौर पे या इखलाकी तौर पे या हमसायों को जैसे इस्तेमाल करने के लिए रास्ता देते हैं, इन्होंने आर्जी तौर पर ये रास्ता दिया था। इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया और अपने घर की बैक साइड पे उन्होंने रास्ता भी दिया है कि ये रास्ता इस्तेमाल करें, लेकिन ये लोग वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने इनके घर की दीवार गिरा दी, इनके घर में घुस आए, इनकी बहु बेटियों को मारा, इनकी इज्जत को उछाला। ये थाने भी गए, ये SHO के पास भी गए, ये चौकी इंचार्ज के पास भी गए। ये हमारी बूढ़ी माँ मेरे साथ खड़ी है, ये वहाँ पे सर पटक पटक के आती रही है, किसी ने इसकी नहीं सुनी। इन्होंने भी दरखास्तें दी हैं कि हमारी गली को क्यों तोड़ा गया, हमारी बेहरमती क्यों होगी, इस पर SHO ने क्यों नहीं नोटिस लिया, इस पर DPO की क्यों नहीं, DPO साहब ने क्यों नहीं नोटिस लिया। इस हवाले से इस माँ से भी पूछते हैं। माँ जी, आप मुझे बताएं कि जब आपसे आपके बेटे को बिठा लिया गया था, जब आप थाने गए, आपसे बाइक भी छीन ली गई, आपने बताया कि रात के 12 का वक्त था, तो आप कैसे आई? अब आप ये सुनिएगा कि रात के 12 बजे वहां के SHO ने या चौकी इंचार्ज ने इनके बेटे को भी बिठा लिया, उस पर FIR दे दी, और इनके पास जो सवारी थी वो भी इनसे छीन ली गई। मैं DPO साहब को, IG पंजाब साहब को ये बताता चलूं, ये बूढ़ी माँ अपनी जवान बच्ची के साथ रात के अंधेरे में पैदल चलकर यहाँ पर पहुंची है। कौन है जो इन्हें इंसाफ देगा? जी हमें बताइएगा, आप कैसे पहुंचे? अब मेरा पुत मैं चीज के पहुंचा 12-1 बजे असा मामा दिया कल आयो या पीछे जाए से असाला कोई कहना हाँ साला सुबह से अन्ना आला माला असा आओ क्या था पहुंचे से को ऐसे नदी के बाल असाले चीख दे पुकार दे पे हाथ असा दिया साला कोई नाल कहना हाँ। मैं कल ही जड़ी दी आती को कील दिया या चौकी चार्ज मेरे पुत्र को मिला नहीं थे मालूम थे। मैं आगे मैं क्या सवेले मैं तो आपको आता बेटा आने सा तू सा मेरे को आज दे दे, तो मैं कि मेरा पुत्र मेरे नाल मजे वो आखन कह रहा कि तू सा मनो उन्हें दुश्मन ने ना के जो इन्हें नाल भिजे ने से थानेदार आजाबा के मैं कि मैं नहीं मेरी माँ पे कल ही आओ किस होगी वैसा वाली तो मेरे नाल दुश्मन जिन्हें नाल मेरे को भिजे ना पिया। देखिए जी, इनमें से कहा गया बाइक छीन ली गई, एक माँ के लख्ते जिगर को वहीं पे बिठा दिया गया, दीवारें भी उनकी तोड़ी गई, इज्जतें भी उनकी उछाली गई, कपड़े भी खवातीन के फाड़े गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया गया, बाल नोचे गए। ये मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी है, उसके आंसू अब भी जारी हैं। ये आंसू, ये शक्ल देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन इससे पूछते, इस बेचारी को मारा पीटा गया, इसका जहेज भी लूट कर ले गए, पैसा भी लूट कर ले गए, कपड़े भी लूट कर ले गए। किसी पुलिस वाले की यहाँ पे वो जो कहते हैं कि उनका प्रोफेशनलिज्म नहीं जागा।
कि वो इनसे पूछेंगे ये जुल्म क्यों किया? क्या ये गैर कानूनी नहीं था? किसी के घर में घुस जाना गैर कानूनी नहीं? किसी की बहू बेटी की इज्जत उछालना गैर कानूनी नहीं? किसी के गैर के घर में घुस के उसकी बहू बेटी के बाल नोचना, क्या ये इंसाफ है? मैं इस बच्ची से भी बात करूंगा, ये बच्ची रो रही है। बेटा आप मुझे बताइएगा सही सही कि आपके साथ क्या वाकया पेश है? चाचू, हमारे घर की दीवारें पहले तोड़ी हैं। औरतों ने 35 औरतें थी तकरीबन। हम 3 थे, 2 मेरी भाभी, 1 मैं थी। घर में और कोई भी नहीं थे। मेरे भाई लाहौर थे, उनके ऊपर इन्होंने पर्चा करवा दिया। वो लाहौर थे बेचारे, काम कर रहे थे, 2 महीने पहले गए हुए थे। ठीक है, हमारी दीवारें तोड़ के मौजूदा हमने इनकी वीडियो भी बनाई है जैसे हमारे घर घुसे हैं। ठीक है, जब मौके पे पुलिस आई है, वही 25 औरतें 35 औरतें मौजूदा थी और पुलिस आई है। उन लोगों ने हमारा हाल देखा है, सब कुछ मुझे दिलासा दिया है कि हम आपका इंसाफ करेंगे और मुझे कहा है बेटा आप थाने में आ जाना, हम आपकी बात सुनेंगे ज़रूर। और मैं अपनी छोटा भाई घर था, उसको साथ लेके गई थी और अम्मी को मैंने कहा हम लोग को इंसाफ मिलेगा। जब उधर गए थानेदार ने कोई बात नहीं सुनी और मेरे भाई को उधर बिठा दिया। मैंने कहा चाचू इसको नहीं बिठाओ, हमारे घर और कोई नहीं है, हम अकेले हैं। नहीं, और बाइक भी हमारे पास थी। ठीक है, हम 2 माँ बेटी उधर बाइक खड़ी गई है होटल में। फिर मेरी अम्मी और मैं अकेले आए हैं 12 बजे 1 बजे इधर रात के आके पहुंचे। हमारे घर तो लाइट भी नहीं, हमारा तो मीटर भी नहीं था। हमने सब कुछ बताया उन लोगों को, फिर भी नहीं सुनी उन लोगों ने। उसके बावजूद फिर रात ने उन लोगों ने फिर हमला किया। आदमियों ने मेरा सामान था वो भी उठा के ले गए। उसके बावजूद चाचू अब फिर इन लोगों ने कल फिर ऐसे काम किया। हमने SHO के पास गए हैं, DFC के पास गए हैं, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जुमेरात को फिर इन लोगों ने हमला किया। ठीक है, किसी ने कोई बात नहीं सुनते। अभी कल वो धमकी देते हैं पुलिस हमारे साथ है, वो कह रही है तू रास्ता बनाओ इधर पटवारी पुलिस 2 डाले आए हैं, वो धमकी औरतों की दी है, अगर आप इधर से रास्ता नहीं निकालने देंगे तो हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। और हमारे घर में पुलिस ट्रैक्टर चलवाया उन लोगों ने हमारे घर आके। इधर हमारे घर में पुलिस भी ठहरी हुई थी, हमने रोकने की कोशिश की, उल्टा उन लोगों ने धमकियाँ देने शुरू कर दिए और हमारे सामने उन लोगों को पैसे दिए। वो कह रहे हैं ये सब, अब दोबारा कहते हैं कि हम पैसे दे के काम करवा रहे हैं। ठीक है, और जी आप भी इधर आए। रात हम डर के मारे कुंडियां लगाई हुई थी। रात फिर इन लोगों ने शराब पी है। असा कोई ने कनु खतलाए असारे लड़ान किते ये थी बने जेले कोई हाथी ने लड़ देना सारे नाल। जी, इनको जान का खतरा भी है। रात तक भी इनके घर में धमकियां देते रहे हैं, गालम गलूच होती रही है। ये लोग डरे सहमे रहे हैं। ये क्या नो गो एरिया है या क्या ये एरिया DPO की अप्रोच में नहीं आता या DPO के हिस्से में नहीं आता? ये ज़िला रहीम यार कहाँ है? हमने सुना था कि DPO साहब दरवाजे पर पहुंचकर इंसाफ देते हैं। यहाँ DPO साहब को क्या हो गया? इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये गरीब लोग हैं। ये मुल्क सरमायादारों का है। यहाँ लूट मार जो मर्जी करे सरमायादार, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरी DPO से, इनके तवज्जुह से, मेरी RPO से, मेरी IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिशात है और इल्तमास है कि इन गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। अगर यही सिस्टम चलता रहा, अगर इसी तरह ही होता रहा, पाकिस्तान बनने 75 साल हो गए बने को, यही जुल्म सितम चलता रहा, गरीब कहाँ जाए, किस दर पर जाए? ये मस्जिद इमाम मेरे पीछे खड़ा रो रहा है। इस मस्जिद इमाम की बेटी को बालों से पकड़कर नोचा गया। इस मस्जिद इमाम की बेटी को कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उस बेचारी का जहेज तक लूट लिया गया। लेकिन यहाँ ना DPO की आंख खुली, ना DSP का प्रोफेशन जागा, ना SHO ने कोई किरदार अदा किया और ना ही आज़म साहब ने जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा किया। मिलेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।